सीएम अशोक गहलोत ले रहे हैं बैठक। राज्य स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति की बैठक। SC/ST के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम पर चर्चा हुई। अब तक हुई घटनाओं में कार्रवाई की समीक्षा। इस मामले में विपक्ष सरकार पर हमलावर। तो सीएम अशोक गहलोत की बैठक। SC/ST के खिलाफ अत्याचारों पर रोकथाम को लेकर यह बैठक है। अब तक हुई घटनाओं में कार्रवाई की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि इन तमाम घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की ये बैठक ली जा रही है। तो सीएम अशोक गहलोत की बैठक। विपक्ष लगातार क्राइम की वारदातों को लेकर सरकार पर हमलावर है और इसी को गंभीरता से लेते हुए बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि विपक्ष तमाम आपराधिक वारदातों को लेकर जो है वो सरकार के ऊपर लगातार हमलावर है। जी बिल्कुल, और क्योंकि कल राहुल गांधी आ रहे हैं आदिवासियों के बीच में, तो उससे पहले जो SC और ST से जुड़े हुए मामले हैं उनको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा सरकार के ऊपर। तो एक संदेश देने की कोशिश है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कि SC और ST के खिलाफ जितना भी क्राइम हुआ है उसको सरकार ने ठीक से डील किया है, अपराधी पकड़े गए हैं और इस वर्ग में राजस्थान की सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है। जब भी विपक्ष सरकार को घेरता है या SC/ST के ऊपर अत्याचारों का मामला उठाता है तो सीएम अशोक गहलोत आंकड़ों के जरिए बीजेपी शासित राज्यों में जो क्राइम हो रहा है उसका हवाला देते हुए विपक्ष को आड़े हाथ लेते हैं और कहते हैं कि बेवजह राजस्थान की सरकार को बदनाम करने की एक साजिश विपक्ष की ओर से की जा रही है। तो आज कल राहुल गांधी के आने से पहले ये बैठक बुला करके वो इस वर्ग को अपने साथ हमेशा बनाए रखने की एक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो दलितों का वोट है, आदिवासियों का वोट है, वो हमेशा से कांग्रेस पार्टी को मिलता चला आया है। तो उस वोट को बरकरार रखने की कोशिश है और इस वर्ग को एक संदेश भी वो देना चाहते हैं कि मेरे राज में या कांग्रेस पार्टी की सरकार में दलित और आदिवासी सरकार के एजेंडे में है, प्राथमिकता में है और उनकी हर तकलीफ उनकी तकलीफ है। लिहाजा क्राइम से जुड़ी जितनी भी घटनाएं इस वर्ग के साथ में हुई है उनमें जो भी अपराधी थे उनको पकड़ा गया है या उनके खिलाफ कार्रवाई करने में राजस्थान की सरकार की ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। तो उस भरोसे को और ज्यादा पुख्ता करने के मकसद से एक बड़ी बैठक है ये, और इस बैठक के जरिए संदेश यही दिया जाएगा कि आदिवासी और दलित वर्ग में अशोक गहलोत के प्रति एक विश्वास है और जो भी क्राइम से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हुई उसमें सरकार ने बहुत फुर्ती से त्वरित कार्रवाइयां भी की है और जहां भी कहीं कमी है तो उस पर सरकार एक्शन लेने में कोई चूक नहीं करेगी। जहां से भी शिकायत आएगी इस वर्ग के साथ में कहीं भी नाइंसाफी की, अत्याचार की या जो भी घटनाएं होंगी जिनको लेकर कोई इश्यू विपक्ष खड़ा कर सकता है या जनता के बीच में गलत संदेश जा सकता है, तो सरकार उन मुद्दों पर को गंभीरता से लेगी और उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो एक कोशिश है अशोक गहलोत की, क्योंकि हमेशा से वो प्राथमिकता में रखते हैं दलितों की, आदिवासियों की जो समस्याएं होती है उनको भी, लेकिन मसला यहाँ पर आदिवासी और दलितों के साथ होने वाले अत्याचारों से जुड़ा हुआ है। इसलिए पूरे प्रदेश भर का फीडबैक वो अधिकारियों के साथ ले रहे हैं, पूरी चर्चा की जा रही है। अब तक की जो घटनाएं हुई हैं उसमें किस तरह का एक्शन लिया गया है, कहाँ कमी रह गई है, तो उसको लेकर के जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दिए जा रहे हैं। बाबूलाल, इस बैठक के बाद में जो अपराध को लेकर और सख्ती, कार्रवाई को लेकर और सख्ती की जाएगी। जी बिल्कुल, संदेश सीधा सीधा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि दलितों पर, आदिवासियों पर अगर अत्याचार होता है, अन्याय होता है तो फिर ये कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है। और लोक कल्याणकारी राज्य में, वेलफेयर स्टेट में जो पिछड़े हुए हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, वंचित हैं, उनकी बात सबसे पहले सुना जाना सरकार का कर्तव्य है। तो गहलोत राजधर्म का पालन करते हुए ये एहसास कराना चाहते हैं इस वर्ग को कि आपकी हर तकलीफ मेरी तकलीफ है और आपकी तकलीफ मेरे तक अगर पहुंचती है तो उसका निवारण करना मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसलिए
मेरी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी। कहीं चूक हुई है तो वहां पर एक्शन लिया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक भरोसे को बहाल करने की कोशिश अशोक गहलोत की तरफ से है, क्योंकि चुनाव सिर पर है और ये जो वर्ग है इसी के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकारें बनती रही हैं और इस भरोसे को अशोक गहलोत बनाए रखना चाहते हैं। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।